और अभी हम मौजूद हैं सिवान के दरौंदा प्रखंड के सिरही पंचायत में। आपको बता दें कि बीपीएससी का रिज़ल्ट आया हुआ है और रिज़ल्ट में कई लोगों ने अपना परचम लहराया हुआ है। ऐसे में दरौंदा प्रखंड के सिरही पंचायत के सिरही गांव के ही एक उमेश कुमार राम हैं, जो कि बीपीएससी में उन्होंने अपना परचम लहराया हुआ है। इनका रैंकिंग जो है और इनकी रणनीति क्या है, तमाम तरह के जो भी सवाल हैं इनसे हम बात करना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि कहीं एक जगह मैंने भी पढ़ा था कल कि क्वालिटी इज़ ऑलवेज मोर देन क्वांटिटी। अगर आपके पास काबिलियत है तो राशि मायने नहीं रखती, तो वो चीज़ें यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रही है। मेरे साथ उमेश जी हैं, इनसे डायरेक्ट हम बात करेंगे। उमेश जी, मेरे चैनल की तरफ से सबसे पहले तो आपको बधाई। सबसे पहले तो सर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे अपने चैनल के माध्यम से मुझे कुछ कहने का मौका दिया है और यहाँ पे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले हम आप जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी थी, रणनीति थी, तो रणनीति आप कहाँ से लाएं और कैसे मन में आया कि बीपीएससी को एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहिए और किस तरह से आपने अपनी तैयारी घर पर बैठ कर ही की? सर जब मैं 2020 लॉकडाउन में यहाँ पहुँचा मैं इंडिया में, तो मैंने देखा कि चीज़ें बहुत ही अनसर्टेन लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब लाइफ में क्या करना चाहिए। तो मैंने इस पे थोड़ा सा टाइम दिया, थोड़ा सा सोचा। तो मुझे लगा कि इसमें अगर पहले भी मैंने एक बार प्रयास किया था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। मैं 2010 में चला गया विदेश। तो मुझे आने के बाद लगा कि मुझे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और मैंने अपने एक प्रीवियस ईयर जो मैंने बताया कि उसके बेहतर एनालिसिस से अपने कंटेंट को बहुत ही फ़िल्टर वे में पढ़ते हुए मैंने इसको क्रैक कर दिया। देखिए, बीपीएससी और यूपीएससी के नाम सुनते जिसको लगता है कि इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए कहीं ना कहीं टॉप जो लेवल की पढ़ाई होती है, यानी आप मान के चले 24 में 18 घंटे 20 घंटे लोग सुनने को मिलता है कि पढ़ना पड़ता तभी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। आपको नहीं लगता कि ग्रामीण क्षेत्र में रहकर आपके लिए बहुत बड़ा काम था? सर डेफिनेटली ये बहुत बड़ा जॉब है, बहुत बड़ी काम है, क्योंकि इसको करने के लिए आपको डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। वो मैंने भी दिया, कम से कम 18 घंटा तो मैं घर पे ही दिया। 2020 में जब मैंने 66 का प्री दिया तो उस टाइम मैंने 18 घंटे समय दिया और इसमें मेरे घर वालों का योगदान बहुत बड़ा कहा जा सकता है, क्योंकि मैं कोई काम नहीं करता, मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं ऊपर ही रहता हूँ, मैं अपने सेकंड फ्लोर पे, और मैं नीचे भी नहीं आता हूँ। तो ये जो टाइम स्लॉट मुझे मिला है ना, उसमें परिवार वालों को बहुत बड़ा सपोर्ट है सर। आज पंचायत वासी, जिला वासी तथा प्रखंड के वासी भी आपके दरवाजे पे चल के आ रहे हैं, तमाम तरह के लोग बधाइयाँ देने पहुंच रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको आज इस मुकाम पर पहुंचकर? सर सबसे पहले तो आप इतनी दूर से चल के आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को धन्यवाद। क्योंकि कोई भी सफलता है ना सर, वो एक अलोन एफर्ट से नहीं मिलता है, इसमें छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं और सभी के सहयोग से, हेल्प से आदमी आगे बढ़ता है, जो मेरे साथ भी हुआ है। तो देखिए, उमेश कुमार जी थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि अकेले रहकर कोई कुछ नहीं कर सकता है, थोड़ी बहुत सबकी सहयोग थी। लेकिन मैं इनको यहाँ पे काउंटर अवश्य करना चाहूँगा कि जो ये मेहनत कर रहे थे वो खुद पे खुद अकेले कर रहे थे। थोड़ा बहुत सहयोग लोग आत्मविश्वास को लेकर, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर करते हैं। उमेश जी, अगर हम गलत नहीं तो सही हैं इस बात को लेकर? बिल्कुल सही है सर। कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन भी, सेल्फ मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार सर लगता है ना कि जैसे 66 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे लगा कि अब क्या लाइफ में, ऐसा लगा कि कुछ लाइफ में है ही नहीं। लेकिन फिर घर वालों ने मुझे, जो मेरे बड़े भैया हैं, चाहे दूसरे वाले जो बड़े भैया हैं, तो उन्होंने सपोर्ट दिया कि अभी इतना मतलब डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, अभी एज भी बचा हुआ है, टाइम भी बचा हुआ है, तो आप और भी एफ़र्ट ले, जितना एफ़र्ट लेना है आप ले। क्योंकि उन लोगों का मुझे लगता है कि ये जो विश्वास था ना, वो मुझसे ज़्यादा बड़ा था। तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। तो बिल्कुल देखिए, परिवार वाले का विश्वास का भी होना काफ़ी लाजमी है। क्योंकि देखिए, इनकी शादी हो चुकी है, इनके बेटा बच्चे हैं और ये लगभग जैसा कि बता रहे हैं कि 10 साल तक इन्होंने विदेश में इन्होंने काम भी किया। उसके बाद से आकर यहाँ पर रणनीति बनाना, तैयारी करना और एग्ज़ाम को क्रैक करना, आप सोच सकते हैं अपने आप में कितनी बड़ी ये उपलब्धि है। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर अपने आप को स्टेबल करना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ ग्रामीण, इनसे हम बात करना चाहेंगे। अजय जी, कैसा लग रहा है बगल में बैठ कर मंडल कल्याण पदाधिकारी के? बहुत खुशी है सर, बहुत धन्यवाद है कि हमारे पंचायत में हमारे बड़े भैया, हम जब भी कब ज़रूरत पड़ता था मैं जाता था पटना, चाहे ट्रेन धराने के लिए,
बहुत खुशी की बात है, सीना चौड़ा है हम लोग का। आज पंचायत में पूरी तरह से जगमगाहट, यानी दिवाली आज ही मन गई। जी बिल्कुल बिल्कुल, दिवाली तो 12 तारीख है, तो आज भी हम लोग के गांव में पंचायत में दिवाली मन गए। तो बिल्कुल आप सोच सकते हैं, कभी आप आइएगा सिवान के दरौंदा प्रखंड के सिरही पंचायत में, तो ये एक ऐसा पंचायत है जो प्रखंड से भी काफ़ी दूरी पर है, और यहाँ के लोग भी ऐसे मिलेंगे जो पूरी तरह से अपने आप को स्टेबल नहीं करके समाज में नहीं दिखवा पाते हैं, उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन इस ग्रामीण क्षेत्र से उमेश जी का निकलना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मेरे साथ एक शिक्षक हैं सर, उनसे हम बात करना चाहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये तो सत्य बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बहुत ही अभाव है। कुछ बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन वो मुकाम तक पहुंचते पहुंचते वो भी रिटर्न कर जाते हैं। लेकिन ऐसे हमारे समाज के बच्चे, ऐसे हमारे ये उमेश सर के द्वारा अगर बीपीएससी कंप्लीट किया गया है, ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। तो बिल्कुल इनके घर पर हम अभी पहुंचे हुए हैं, जो अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी के रूप में चयनित हुए हैं उमेश जी, और इनके बड़े भाई भी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। कैसा महसूस हो रहा है? आज तो दरवाजे पे तांता लगा है, प्रतिदिन लोग कम आते होंगे, लेकिन आज तो लाइन पे लाइन लगी हुई है, मिठाइयाँ की बौछार हो गई। बहुत खुशी की बात है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है हमारे लिए। ये मेरे जो छोटे भाई हैं, बचपन से ही बहुत ही पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट थे। हमें विश्वास था कि बिल्कुल कभी ना कभी देर सवेरे बनेंगे, कुछ न कुछ तो बन के दिखाएंगे, जिन्होंने हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन किया, समाज में भी हमको आगे निकाले, और सबके सामने खुशी व्यक्त हो रहा है कि कम से कम मेरे छोटे भाई इतना तो करके, हम फार्मर का काम करते हैं, हम लोग सब लोग बचपन से इनको जानते हैं कि काफ़ी मिलनसार और पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थे बचपन से ही। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दूधनाथ राम है। तो ये देखिए दूधनाथ राम जी हैं, और उमेश जी का सिलेक्शन हुआ है, उनके ये बड़े भाई हैं। तो स्वाभाविक है ग्रामीण क्षेत्र में कहीं न कहीं बीपीएससी और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना अपने आप में महत्वपूर्ण अवश्य हो जाता है।